नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का वीडियो मैंने बनाया है सिलेबस एनसीईआरटी क्लास 7 बुक जियोग्राफी एंड चैप्टर 4 एयर। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बट क्वेश्चन आंसर्स से तक जाने से ठीक पहले हम इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज हुई हैं उनके एक रिकैप हम कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। Atmosphere. Atmosphere is a thin blanket of air that surrounds the earth. Atmosphere जो है एक पतली सी लेयर है, परत है जो कि ब्लैंकेट जैसा है हवा का, वायु का, जो कि अर्थ के सरफेस को कवर किए हुए है। Weather. The actual day-to-day condition of the atmosphere is known as weather. मौसम का, वेदर मीन्स मौसम, मौसम की जो हर घंटे की या हर दिन की जो स्थिति है वायुमंडल की, उसको हम वेदर या मौसम के नाम से जानते हैं। क्लाइमेट, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। द एवरेज वेदर कंडीशन, किसी भी प्लेस की, किसी भी स्थान की जो एवरेज वेदर कंडीशंस है, जिसको एक लॉन्गर पीरियड में एवरेज लिया जाता है, लॉन्गर मीन्स 30 ईयर्स और मोर, तो उसको हम क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस या उस स्थान की जलवायु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। किसी स्थान पर जो वायु अवेलेबल है, जो एयर अवेलेबल है, उसकी जो हॉटनेस या कोल्डनेस की जो डिग्रीज हैं, उसकी इंटेंसिटी है, उसे हम टेम्परेचर या तापमान के नाम से जानते हैं। इंसोलेशन, insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. इंसोलेशन जो है सन से जो सोलर रेडिएशन होता है, सोलर एनर्जी जो अर्थ के ऊपर रिसीव होती है और अर्थ के द्वारा होल्ड की जाती है, उसको हम इंसोलेशन या सूर्य ताप के नाम से जानते हैं। एयर प्रेशर, the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface is known as air pressure, वायु दाब। एयर प्रेशर मीन्स वायु दाब। तो जो दाब या जो वेट या जो प्रेशर एयर के द्वारा अर्थ की सरफेस पे एग्जर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसे हम वायु दाब या एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। विंड, wind is the movement of air from the high pressure area to low pressure areas. विंड जो है हमेशा हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब अर्थात लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, और ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है, जो मूवमेंट ऑफ विंड एयर है, उसे ही हम विंड के नाम से जानते हैं, वायु। मॉइस्चर, water vapor present in the atmosphere is known as moisture. वाटर वेपर्स या जल वाष्प जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसे ही हम मॉइस्चर के नाम से या नमी के नाम से जानते हैं। ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एयर के अंदर जो मॉइस्चर अवेलेबल है, एयर जो मॉइस्चर लेके चल रही होती है, उसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। क्लाउड, इट इज a mass of water droplets. वॉट इवोपोरेशन का जो प्रोसेस होता है, उस इवोपोरेशन के बाद जो वाटर वेपर है, जब वो हाई इन द एटमॉस्फेयर जाती हैं, तो ड्यू टू द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, तापमान में कमी होने की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स या जल बूंदों में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और ये जल बूंदें जो मिल करके क्लाउड्स या बादल बनाती हैं। Precipitation, falling of water on the earth in the form of rainfall is known as precipitation. Precipitation है कि जो वाटर जो इवोपरेशन के बाद एयर में गया, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाता है, तो उसका वापस अर्थ के ऊपर रेनफॉल के रूप में आना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, लाइक जैसे पानी का गिरना, रेनफॉल, हेल स्टॉर्मिंग है, आपकी ओले गिरना है, मॉइस्चर है, फॉगिंग है, मिस्ट है। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। Thermometer, thermometer is a device or instrument that measures temperature.
अर्थात टेम्परेचर या तापमान मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे थर्मोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर, इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज की जाती है दैट इज नोन एज बैरोमीटर। रेन गॉज, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की मात्रा और क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे रेन गॉज कहा जाता है। विंड वेन, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा किधर चल रही है उसकी दिशा या डायरेक्शन का पता लगाने के लिए जो डिवाइस यूज होती है दैट इज नोन एज विंड वेन। ग्लोबल वार्मिंग, when the temperature of the Earth's atmosphere increases due to the increase in carbon dioxide, it is known as global warming. भूमंडलीय ताप में जो वृद्धि होती है, ग्लोबल टेम्परेचर्स में जो इंक्रीज हो जाती है CO2 की मात्रा बढ़ जाने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने की वजह से, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में जो वृद्धि है उसके नाम से जाना जाता है। चलिए, ये थे मेजर टर्म्स। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो इस बुक में चैप्टर के पीछे जो दिए गए हैं उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली एंड देन द सब क्वेश्चन 1, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है। सो द आंसर इज atmosphere is a thin blanket of air that surrounds the earth. It protects us from the harmful rays of the sun. It consists of several gases in which nitrogen and oxygen occupy the major portion. एटमॉस्फेयर एक थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो कि अर्थ की सरफेस को सराउंड किए हुए है और इसका जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर्स तक का है। एटमॉस्फेयर जो है वो हमें सन से आने वाली, सूर्य से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, कई सारी गैसेज हैं, बट इनमें से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट 99% पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर कवर करती है। अर्थात आई कैन से इस मैं कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन जो है कुल वायु का 78% कवर करता है जबकि ऑक्सीजन 21%। तो ये ऑलमोस्ट 99% पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर इनके द्वारा कवर किया जाता है। Which two gases make the bulk of the atmosphere? एटमॉस्फेयर का जो मेजर पोर्शन है वो किसके कौन सी दो गैसेज जो है बनाती हैं। तो अभी हमने बात की नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% मेक द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas creates greenhouse effect in the atmosphere? ग्रीन हाउस इफेक्ट मींस सोलर इंसोलेशन को अंदर तो आने देता है, अलाउ करता है, बट उसको बाहर नहीं जाने देता, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो कौन सी ऐसी गैस है एटमॉस्फेयर की जो अर्थ के सरफेस पर अवेलेबल है और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। सो द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। अर्थात ये सोलर इंसोलेशन को अर्थ की सरफेस तक आने तो देती है बट उसको वापस जाने नहीं देती है। इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, बना हुआ रहता है। What is weather? Weather is the day-to-day condition of the atmosphere. मौसम की दिन प्रतिदिन या प्रति घंटा की जो कंडीशन है, प्रति घंटे की जो स्थिति है उसे हम वेदर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल जो होती है उसमें 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल हैं, वो कौन कौन सी है। तो फर्स्ट आंसर इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, convectional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall. Next question, what is air pressure? The air pressure exerted by the weight of air on the earth's surface is called is air pressure. अर्थ की सरफेस पे एयर के द्वारा जो वेट एक्सर्ट किया जाता है उसे ही हम एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर।
फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following gases protects us from harmful sun rays? इनमें से कौन सी गैस हमें सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज से बचाता है? कौन सी गैस बचाती है, सॉरी? So the answer is, correct answer is ozone gas. Next question, the most important layer of the atmosphere is, एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? तो ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर, बिकॉज सारी जो मौसमीय घटनाएं और वेदर कंडीशंस हैं वो इसी लेयर में होती हैं, इसी में घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? इनमें से कौन सी लेयर जो है वो क्लाउड से फ्री होती है, अर्थात वहां पर क्लाउड वगैरह कुछ नहीं होता? तो द आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। The correct answer is stratosphere. Next question, as we go up the layers of the atmosphere, the pressure, एटमॉस्फेयर के लेयर्स में हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं तो एयर प्रेशर का क्या होता है? वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? सो द राइट आंसर इज डिक्रीजेस, मींस जो एयर है वो लाइट होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, और जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस या डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। Next question is, when precipitation comes down to the earth in the liquid form, it is cold. जब precipitation जो liquid form में अर्थ की सरफेस पे यानी पानी के रूप में जब अर्थ पे आता है तो उसे कहा जाता है snowfall, rainfall या cloud? Then the right answer is rain, बारिश। Next question, match the skill. Here two columns are there, column A and column B, you can consider like that, and जो है उसको डिफाइन किया गया है कॉलम बी में। तो कॉलम ए की टर्म को कॉलम बी में डिफाइन किया हुआ है, आपको मैच कराना है। ट्रेड विंड्स, लू, मॉनसून, विंड, तो हम इसको मैच करा सकते हैं। हियर द आंसर्स आर हियर। ट्रेड विंड्स, दीज आर परमानेंट विंड्स, और स्थायी पवनें इनको कहा जाता है। लू जो कि पश्चिमी भारत में जो चलती हैं, विशेष रूप से समर सीजन में, गर्मियों में, इसे हम लोकल विंड या स्थानीय पवनों के नाम से जानते हैं। मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो सीजनल विंड्स होती हैं, जो जनरली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ्स में इंडिया में आती हैं। विंड सिंपली विंड की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है, मींस जो धरातल पे जो चलती हैं हवाएं, तो कन्वेक्शनल ना होकर के जब ये आड़े रूप में चलती हैं, क्षैतिज रूप में जब चलती हैं, तो इन्हें विंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। जो गीले कपड़े होते हैं उन्हें एक ह्यूमिड डे पे, जब मॉइस्चर ज्यादा होता है उस डे पर सूखने में ज्यादा टाइम लगता है। व्हाई? आंसर इज, एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इंक्रीजेस। जब एयर जो है हॉट होती है, गर्म होती है, तो उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज करती है, देयरफॉर इट बिकम्स मोर ह्यूमिड, तो उस समय ज्यादा ह्यूमिड हो जाती है। ऐसे टाइम पर, ऐसे दिनों में, वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स और स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवोपोरेट इजीली। ऐसे दिनों में जो है हमारे बॉडी से स्वेटिंग होना वो भी कम सूखता है, और सेकंड थिंग, जो कपड़े हैं उनकी ड्राइनेस भी नहीं हो पाती, क्योंकि एयर ऑलरेडी मॉइस्चर्ड है, मॉइस्चर्ड है, तो उसमें नमी युक्त होने की वजह से वो और ज्यादा मॉइस्चर कैप्चर या ग्रास्प नहीं कर पाती हैं, इसीलिए कपड़ों को सूखने में, क्लोथ्स को सूखने में ज्यादा टाइम, लॉन्गर टाइम लगता है। नेक्स्ट इज, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। इंसोलेशन, सूर्य ताप जो पृथ्वी पर आता है, सनरेज जो पृथ्वी तक आती हैं, उसका पूरे अर्थ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अर्थात समान वितरण नहीं है। तो अगर हम ग्लोब के पोजीशन पे देखना चाहें तो क्या इसकी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, अर्थ के कौन से पार्ट में ये कम होती है, तो वो क्वेश्चन यहाँ जानना चाह रहा है। तो इसका कॉज है, इंसोलेशन कम्स थ्रू वर्टिकल रेज ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पर ये वर्टिकल होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ईयर के मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वर्टिकल ही रहती हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता है,
जबकि जैसे जैसे यहाँ पर इट कवर्स अ लेस स्पेस, कम एरिया कवर करती है, कम डिस्टेंस कवर करती हैं, हेंस हीट इज फेल्ट मोर, इसलिए यहाँ पर हीटिंग ज्यादा होती है। फ्रॉम द इक्वेटर इट गोज ऑन कमिंग थ्रू स्लैंटिंग रेज, अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो फिर सनरेज वर्टिकल नहीं होकर के, सीधी नहीं पड़ते हुए तिरछी किरणों के रूप में पड़ती है। और तिरछी किरणें जो हैं अर्थ पे आती तो हैं, बट वो इतना सनशाइन नहीं कर पाती, इतना टेम्परेचर हीटिंग नहीं कर पाती। इसीलिए जो है हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, सोलर इंसोलेशन की क्वांटिटी, मात्रा कम होती जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 4 एयर, और आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स देखे, मेजर टर्म्स का डिस्क्रिप्शन देखा, एंड आई होप कि आपको बहुत समझ में आया होगा, और साथ में ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी रहेगा। सो कीप वॉचिंग बोधिलता अर्थात नॉलेज क्रीपर। थैंक यू वेरी मच।